डेली इंग्लिश स्पीकिंग में हमें इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं। परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई, जितना जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा। मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सब में अच्छी ये है, इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। ये 4 सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस, और इन सभी का सेंस अलग अलग है। इसलिए इन सभी के लिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम इन 4 तरह के स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से समझेंगे, उनका सेंस समझेंगे और किस तरह से एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को हम समझने जा रहे हैं। इसलिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो फिर एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट टाइप का सेंटेंस लेते हैं। परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई। अब इस सेंटेंस का आप सेंस पकड़िए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो परिस्थितियाँ थी, जो कंडीशंस थे, एक तो वो पहले से ख़राब थे और फिर वो क्रमशः ख़राब होते चले गए। ठीक है, तो कोई चीज़ है जो कि क्रमशः अच्छी होती जा रही है या फिर क्रमशः धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। ओके, या फिर उनके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो अच्छे थे, अब और भी क्रमशः अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ दिखानी हो, इस तरह से बात करनी हो कि कोई चीज़ पहले से अच्छी है या पहले से ख़राब है, तो क्रमशः वह अच्छी होती जाए या फिर ख़राब होती जाए। इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में जो वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रायः वो होता है गेट, ग्रो या फिर टर्न। मेनली ये वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद से हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। उसके बाद से हम एंड यूज़ करते हैं और फिर उसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को हम फिर से रखते हैं, यानी सेम एडजेक्टिव 2 बार आता है, एंड से जोड़कर हम रखते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल पहले से मैंने लिया हुआ है, परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ ख़राब होती चली गई। ये पास्ट इंडेफिनिट है, परिस्थितियाँ ख़राब होती चली गई, तो सिचुएशंस। और वर्ब हमें लगाना है, कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है, परिवर्तन उसमें हो रहा है, तो हम ग्रो का यूज़ करते हैं। सिचुएशंस, ग्रीव सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो सिचुएशंस ग्रीव वर्स एंड वर्स। ठीक है, वर्स एंड वर्स, ये बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है और 2 वर्स को हमने एंड से जोड़ दिया, सिचुएशंस ग्रीव वर्स एंड वर्स। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखिए, उनके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं। राइट, तो पहले तो अच्छे थे ही, अब क्रमशः वो अच्छे होते चले जा रहे हैं। मीन्स सब्जेक्ट क्या है भाई, तो उनके संबंध, देयर रिलेशन। ठीक है, और होते जा रहे हैं मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इज लगाएंगे वर्ब की, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, गेट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देयर रिलेशन इज़ गेटिंग, और अच्छा मतलब गुड, सेकेंड फॉर्म इसका बेटर होता है, तो बेटर एंड बेटर। देयर रिलेशन इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, यानी उनके संबंध अच्छे होते जा रहे हैं और अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लीजिए ताकि चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। वह होशियार होता जा रहा है। ठीक है, तो होशियार तो पहले से था, लेकिन अब वो और होशियार होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ये भी है, मीन्स ही इज़ गेटिंग वाइजर एंड वाइजर, ही इज़ गेटिंग वाइजर एंड वाइजर। ठीक है, वह और होशियार होता जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस था। आइए हम दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं और इसका सेंस समझते हैं। जितना जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा। ठीक है, या फिर एक सेंटेंस और लीजिए, हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंडा होता जाता है।
ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें दो परिस्थितियां बताई जाती हैं। ठीक है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ती है, एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ घटती है, या फिर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। ऐसा इंक्रीज डिक्रीज होता है, इंक्रीज इंक्रीज होता है, डिक्रीज डिक्रीज होता है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पर जितना जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा, तो अब देखो जितना जल्दी, ठीक है, यानी जल्दबाजी बढ़ रही है, उतना अच्छा, तो फिर इधर अच्छाई भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा होता जाता है। तो अब देखिए हम जितना ऊपर जाते हैं मतलब इधर ऊंचाई बढ़ रही है, उतना ठंडा होता जाता है, यानी उधर ठंड भी बढ़ रही है। तो दोनों में ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, राइट। अब ऐसी चीज़ को हम बोलने के लिए, ऐसी बात को बताने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, प्लस क्लास प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की प्लस क्लास। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज़ करेंगे। जितना जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा। ओके, ये सेंटेंस है। अब क्लास इसमें क्लियर है, जितना जल्दी ख़त्म करो एक क्लास ये हो गया, उतना अच्छा ये दूसरा क्लास हो गया। एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, एडजेक्टिव छांट लीजिए। यहाँ पर जल्दी है और जल्दी को हम इंग्लिश में सून कहते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री इसकी होती है सूनर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरे क्लास में एडजेक्टिव है अच्छा, गुड होता है, और इसकी कॉम्परेटिव डिग्री होती है बेटर। तो हमें इधर बेटर यूज़ करना है और पहले वाले में हमें सूनर यूज़ करना है। ठीक है, तो द सूनर ख़त्म करो यू फिनिश, द सूनर यू फिनिश द बेटर इट इज़, द सूनर यू फिनिश द बेटर इट इज़, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस लीजिए कि हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंडा होता जाता है। यहाँ पर दो क्लास आप निकाल लीजिए। हम जितना ऊपर जाते हैं एक क्लास हो गया, उतना ठंडा होता जाता है दूसरा क्लास हो गया। अब एडजेक्टिव क्या है, हम जितना ऊपर जाते हैं मीन्स ऊपर है मीन्स हाई। ठीक है, दूसरे में उतना ठंडा होता जाता है, यहाँ पर एडजेक्टिव है ठंडा यानी कोल्ड, कोल्डर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम पहले वाले में यूज़ करेंगे, पहले क्लास में यूज़ करेंगे हायर, द हायर द कोल्डर। ओके, अब इसको हम क्या कहेंगे, द हायर वी गो, द हायर और फिर सब्जेक्ट लगाइए वी और फिर वर्ब गो, द हायर वी गो, यानी जितना हम ऊंचा जाते हैं ऊपर जाते हैं, द कोल्डर इट इज़, उतना ठंडा होता जाता है। कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल और देख लीजिए कि वह जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है। ठीक है, यहाँ पर भी जितना अधिक पाता है उसके पाने की अधिकता बढ़ रही है, उतना अधिक चाहता है उतनी ही अधिक उसकी चाह भी बढ़ रही है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो वह जितना अधिक पाता है द मोर ही गेट्स, द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इजी सी चीज़ है। अगर समझ गए हैं तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर था, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें सबसे अच्छी ये है, राइट, या फिर मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सब में अच्छी हैं ये है। ठीक है, तो अब देखिए सेंस क्या है इसका कि किताबें तो मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं लेकिन उन सब में अच्छी ये है, राइट। सेंस ये है, इसका सेंस पकड़िएगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उन सब में सुंदर राधा है। ओके, काफ़ी इजी सी चीज़ है। स्ट्रक्चर देखिए इसका, दिस इज़ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस एवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यह एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, यह स्ट्रक्चर सेंटेंस के हिसाब से चेंज भी होता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। मैंने जितने भी किताबें पढ़ी हैं उन सब में अच्छी ये है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो लास्ट वाला क्लास है उन सब में अच्छी ये है, इसको हम लिखेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट बुक
उन सभी किताबों में अच्छी ये है, दिस इज़ द बेस्ट बुक। और मैंने जितने भी किताबें पढ़ी हैं, आई हैव एवर रीड, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो लास्ट वाले पार्ट को हमने फर्स्ट में रखा और फर्स्ट वाले पार्ट को हमने लास्ट में रखा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लीजिए, मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उन सब में सुंदर राधा है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, सबसे सुंदर राधा है, मीन्स राधा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। और मैंने जितनी भी देखी हैं, आई हैव एवर सीन, राधा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। और ये तीसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेंगे कि तुमने जितनी भी गलतियां की हैं उन सब में बड़ी गलती ये है, ठीक है। तो लास्ट वाला पार्ट, उन सब में बड़ी गलती ये है, मीन्स दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। सिंपल सी बात है, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, काफ़ी इजी सेंटेंस है ये। और फिर तुमने जितनी भी गलतियां की हैं, इसको हम कहेंगे यू हैव एवर मेड, यू हैव एवर मेड, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग सिंपली इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो ये था थर्ड सेंस रखने वाला ये सेंटेंस। आइए हम फोर्थ टाइप का सेंटेंस लेते हैं। इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, राइट। तो यह तो तरीका है ही है, अब इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। या फिर सेंस पकड़िएगा इसको, तुमसे ज़्यादा दुष्ट आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट। तो काफ़ी कॉमन सा सेंटेंस है, एवरीडे यूज़ होने वाला सेंटेंस है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है। स्ट्रक्चर जान गए, एक आध सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर लिया, समझ गए, तो फिर इस तरह के आप हज़ारों सेंटेंसेस फ्रेम कर लेंगे, सही सही ट्रांसलेट कर लेंगे, सही सही बोल लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं नो, नो के बाद सब्जेक्ट आता है, प्लस कैन प्लस बी, और उसके बाद से एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं। उसके बाद देन होता है प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। ईजी सा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर पे इसको रख दीजिए, इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता, मीन्स नो वे, वे मीन्स तरीका होता है। तो नो वे, हम तरीके की बात कर रहे हैं, यही सब्जेक्ट है। तो नो वे कैन बी बेटर, तो कैन रखा हमने, बी रखा, और अच्छा होने की बात हो रही है, यही एडजेक्टिव है, इसका हम कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे, तो नो वे कैन बी बेटर, राइट। उसके बाद देन यूज़ करेंगे, और फिर नाउन या फिर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, देन दिस, दिस वन लिख भी दें, नहीं भी लिख दें, कोई बात नहीं है। तो नो वे कैन बी बेटर देन दिस वन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, तुमसे ज़्यादा दुष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता, ओके। इजी सा सेंटेंस है, इजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको एक बार आप ट्रांसलेट कर दीजिए, बोल दीजिए, ये आपके लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो तुमसे ज़्यादा दुष्ट आदमी कोई हो नहीं सकता, मीन्स नो मैन कैन बी मोर विक्ट देन यू, नो मैन कैन बी मोर विक्ट देन यू, यानी तुमसे ज़्यादा दुष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता, राइट। और एक सेंटेंस और लीजिए, इससे ज़्यादा घटिया काम तो कोई हो ही नहीं सकता। इट मीन्स नो वर्क, सब्जेक्ट काम की ही बात कर रहे हैं ना, काम के बारे में हम बता रहे हैं कि वो कैसा है। तो नो वर्क कैन बी वर्स दैन दिस वन, नो वर्क कैन बी वर्स दैन दिस वन। तो वर्स यह बैड का कॉम्परेटिव डिग्री है, बैड वर्स वर्स्ट, तो नो वर्क कैन बी वर्स दैन दिस वन, राइट। तो ये 4 टाइप के सेंसेस थे, 4 तरह के सेंटेंसेस और 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आपने देखा, समझा, यूज़ किया, ठीक है। अगर समझ गए हैं देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ प्रोवाइड योर feedback. See you later on the next video. Till then, goodbye and take care.